क्या तुर्की भी सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? तुर्की में सरकार के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन अब उसने पता है क्या, एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले लिया है। और इसकी शुरुआत पता है कहां से हुई थी? सिर्फ एक गिरफ्तारी से। एक शख्स की गिरफ्तारी के बाद जो बवाल हुआ उसने पूरे देश को, पूरे तुर्की को अपनी चपेट में ले लिया है। और ये बवाल जो है, ये जो बवाल है, ये पिछले 22 सालों से सत्ता की कुर्सी पर बैठे एर्दोगान की सारी चीजों को उसने हिला दिया। सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों लाख लोग तुर्की की सड़कों पर उतर आए हैं। इस्तांबुल ही नहीं, तुर्की के अलग अलग शहरों में इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और तुर्की की पुलिस और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसीज इस प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रही हैं। प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। वाटर कैनन के हमले से भी लोगों को खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों पर पेपर स्प्रे की बौछार की जा रही है। यहां तक कि रबर बुलेट्स भी दागी जा रही हैं। लेकिन इसके बाद भी प्रदर्शनकारी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। पुलिस उन्हें बेरहमी से मार रही है, उन्हें घसीट रही है, उन्हें अरेस्ट कर रही है, लेकिन सरकार के खिलाफ मैदान में उतरे ये तुर्क डटे हुए हैं। सवाल उठता है कि तुर्की में आखिर इतना बड़ा बवाल हो क्यों रहा है? देखिए, तो मेन सवाल है ना, क्यों लोग एर्दोगान की सरकार जो है उसके खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं? क्यों एक राजनीतिक विरोध से बढ़कर मास एजिटेशन में बदल गया है? तुर्की से आ रही इन तस्वीरों को देखकर हर किसी के मन में यही सवाल उठ रहा है कि क्यों, आखिर तुर्की में ऐसा हो क्यों रहा है। इस बवाल की शुरुआत हुई इस्तांबुल के मेयर इकरम इमामोग्लू की गिरफ्तारी से। इमामोग्लू को 19 मार्च को पूछताछ के बाद हिरासत में ले लिया गया था और इसके इस्तांबुल के चीफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर ऑफिस ने उनकी गिरफ्तारी का ऐलान भी कर दिया था। तब पता चला कि इमामोग्लू पर न केवल करप्शन के बल्कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने, उसको लीड करने, रिश्वत लेने, लोगों के पर्सनल डेटा को अवैध रूप से रिकॉर्ड करने, चुनाव में धांधली के अलावा आतंकवादी संगठनों से लिंक के भी आरोप लगाए गए थे। इसके लिए पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि इकरम इमामोग्लू आखिर हैं कौन। तो जान लीजिए कि इकरम न केवल इस्तांबुल के मेयर हैं बल्कि तुर्की में एर्दोगान के खिलाफ सबसे बड़ा चेहरा भी हैं। 1970 में जन्मे इकरम तुर्की में विपक्ष का सबसे बड़ा नाम है। 2008 में उन्होंने रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी सीएचपी ज्वाइन की थी। 2014 से 2019 तक वो इस्तांबुल के बेलिकदुजु के मेयर रहे। फिर 2019 में उन्होंने एर्दोगान की एके पार्टी को हराकर इस्तांबुल के मेयर की सीट पर कब्जा कर लिया। पिछले साल भी लोकल बॉडीज के इलेक्शन में अपोजिशन ने सभी बड़े शहरों में जीत हासिल की थी, जिसमें इस्तांबुल की सीट भी थी। इकरेम फिर से इस्तांबुल के मेयर चुने गए थे। इस्तांबुल की सीट का लगातार दूसरी बार हारना एर्दोगान के लिए प्रेस्टीज का इशू बन गया है, इज्जत की बात बन गई। एर्दोगान खुद इस्तांबुल के मेयर रह चुके थे, इसलिए इस सीट से उनका कनेक्शन कुछ अलग सा था। लेकिन पिछले 20-22 सालों से वो देश की टॉप सीट पर बैठे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठे हैं, या एक बार पीएम भी रह चुके हैं। तो एर्दोगान को केवल इस्तांबुल की सीट हारना इतना बर्दाश्त के बाहर हो जाएगा कि वो दूसरी पार्टी के मेयर को जेल में डाल देंगे।